नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयोन भारत बिहार झारखंड पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा गुटबाजी में उलझी रहती है। एक मोर्चे पर पार्टी नेताओं के बीच आपसी खींचतान थमता नहीं कि दूसरे मोर्चे पर गुटबाजी शुरू हो जाती है। इस बार झारखंड में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि पार्टी के विधायक झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता में से किसी को एक को हटाना चाहते हैं। विवाद इतना बढ़ गया कि राहुल गांधी ने सभी विधायकों को दिल्ली तलब कर लिया है। गौरतलब है कि अब कर्नाटक कांग्रेस में भी ढाई साल के सीएम वाले फॉर्मूले को लेकर खींचतान नहीं थमी है। सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच खींचतान जारी है। इसी बीच झारखंड में बगावत शुरू हो गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रचार का शोर जोर पकड़ चुका है। कांग्रेस को भी यहां अब की बार करिश्मा करने की मंशा से पूरा जोर लगा रही है, लेकिन पड़ोसी राज्य झारखंड में गुटबाजी की वजह से पार्टी की बिहार में भी किरकिरी हो रही है। गौरतलब है कि झारखंड में कांग्रेस सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम के साथ राज्य की गठबंधन सरकार में शामिल है और यहां के कुछ विधायकों को प्रदेश अध्यक्ष से शिकायत है और वो उन्हें बदलना चाहते हैं। इसका एक और बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो जातीय समीकरण के लिहाज से सही नहीं माना जा रहा है। ऐसे में किसी एक को हटाने की बात की जा रही है। वहीं विधायक दल के नेता प्रदीप यादव को लेकर लगातार चर्चा चल रही है कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। राहुल गांधी के साथ बैठक में यह मुद्दा भी उठ सकता है और इस पर पार्टी विधायकों से चर्चा की जा रही है। राहुल गांधी के साथ बैठक में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी देखा जाएगा। पार्टी कोटे के सभी मंत्री अपने अपने विभागों की उपलब्धियां गिनाएंगे। राहुल गांधी ने इन्हें पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ बुलाया है। अभी कर्नाटक की यह आग पूरी तरह बूझी भी नहीं थी कि अब झारखंड कांग्रेस में भी भीतरघात और असंतोष खुलकर सामने आ गया है। झारखंड के सभी कांग्रेस विधायक, सांसद, मंत्री और पदाधिकारी अचानक दिल्ली बुलाए गए। बैठक की कमान खुद राहुल गांधी ने संभाली। पार्टी कह रही है कि यह एक सामान्य संगठनात्मक समीक्षा बैठक है, लेकिन बैठक के स्वरूप और वक्त से साफ है कि कांग्रेस अंदरूनी झगड़ों को सामान्य बताकर छुपाने की कोशिश कर रही है। सूत्रों की माने तो विधायक प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से नाराज हैं और बदलाव की मांग कर रहे हैं। वहीं विधायक दल के नेता प्रदीप यादव को मंत्री बनाए जाने की चर्चा भी तेज है। खास बात यह है कि दोनों नेता ओबीसी समुदाय से आते हैं, जिससे पार्टी के भीतर जातीय संतुलन का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। बैठक में रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा, घोषणा पत्र के इम्प्लीमेंटेशन और मंत्री प्रदर्शन पर बारीकी से मंथन हो रहा है। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को अपने अपने विभागों की उपलब्धियों की रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसके साथ ही सरना कोड, पैसा कानून और ओबीसी आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। यानी मामला सिर्फ संगठन का नहीं, राजनीतिक रणनीति और सियासी समीकरण का भी है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस यह सब तब कर रही है जब उसे बिहार चुनाव की तैयारी में जुटना चाहिए। विपक्षी एकता की बात करने वाली पार्टी खुद अपने राज्य में नेतृत्व संकट और गुटबाजी से घिरी हुई है। कर्नाटक की सरकार आज भी आंतरिक विवादों से जूझ रही है और अब झारखंड में भी स्थिति वैसी ही बनती दिख रही है। ये दो उदाहरण सिर्फ दो राज्यों की कहानी नहीं है, बल्कि एक बड़ी समस्या का संकेत है कि कांग्रेस अपने भीतर के संकट को संभाल पाने में कमजोर साबित हो रही है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा भी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पार्टी का आंतरिक संघर्ष अब खुलकर सामने आ गया है और दिल्ली बैठक इसका जीता जागता प्रमाण है। कांग्रेस खुद को जहां विपक्ष का नेता साबित करना चाहती है, वहीं उसकी अपनी पार्टी संघर्ष और असंतोष की गिरफ्त में नजर आ रही है। कांग्रेस की हालत इस समय एक ऐसे संगठन की है जो बाहरी विपक्ष से कम अपने ही नेताओं से ज्यादा लड़ रहा है। कर्नाटक हो या झारखंड, राजस्थान हो या हिमाचल, हर जगह पार्टी गुटों में बटी, नेतृत्व से नाराज और रणनीति से दूर दिख रही है। सवाल अब यह नहीं कि कांग्रेस सत्ता में क्यों नहीं आ पा रही है, बल्कि यह है कि क्या वो खुद को जोड़कर रख भी पा रही है। अगर यही सिलसिला चला तो जनता से पहले कांग्रेस को खुद से सवाल करना होगा। विपक्ष बनने के लिए विरोध जरूरी है, लेकिन पहले एकजुटता तो हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आयोन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।